नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 18,000 भारतीयों को यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर मार्क किया गया है और उसमें से 100 से अधिक तकरीबन 104 लोगों को ऑलरेडी भारत पहुंचा दिया गया है। अब उन लोगों को यूएस एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा भारत लाया गया है, जिसमें एक ही लेबोरेटरी थी, एक ही वॉशरूम था और साथ ही में उन लोगों को, उसमें भी खास करके जो मेल्स थे, सिर्फ जो मेल्स थे उन लोगों को हथकड़ियों में बांधकर यहाँ पर भेजा गया था। अब इसको लेकर ऑपोजिशन ने रोना धोना शुरू कर दिया है और सरकार को घेरने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरह से लोगों को भारत भेजा गया है यूएसए से डिपोर्ट करके, ये अमानवीय है और भारत सरकार को इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए और भारत सरकार उनके रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं फेल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दीज पीपल आर नथिंग मोर देन क्रिमिनल्स एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये बात हम अगले 5 से 10 मिनट में आपको प्रूव करके देंगे। बात करें ये जो 18,000 इंडियंस वहां पर इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर मार्क किए गए हैं, उन लोगों ने जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी जमीनें बेची होंगी, लोगों से पैसा उधार लिया होगा और यहाँ पर भारत में ये बताकर निकले होंगे कि वे लोग दूसरे कंट्री में संभवतः एज अ विजिटर जा रहे हैं और वापस वे लोग भारत आ जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे तो उसमें एसओपी होता है या एलओआई होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ इंटेंट, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। या फिर अगर इंटरव्यू लिया गया है तो उसमें भी उन लोगों ने ये बताया होगा कि हम लोग इतने दिनों के लिए वहां पर रहेंगे और बाद में हम लोग वापस आ जाएंगे, वहां पर ये चीजें करने वाले हैं, इस पर्पज से वहां पर जा रहे हैं। बिकॉज वी वर इन वीजा कंसल्टिंग इंडस्ट्री फॉर अराउंड 12+ ईयर्स, इसलिए हम लोगों को ये प्रोसेसेस पता है कि किस तरह से वेरिफिकेशन होते हैं और किन जगहों पर इन लोगों ने लूप होल्स का यूज किया है। तो इसी प्रकार से उन लोगों ने वहां पर भारतीय इमिग्रेशन सर्विसेज को ठग कर, उनसे चीट करके, उनको झूठ बोलकर वो लोग भारत से निकले कि वो लोग कुछ ही समय में वापस आ जाएंगे। इन बिटवीन वो लोग गए संभवतः लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, जो ऑलरेडी गैंग मेंबर्स से भरी पड़ी है, और वहां से अलग अलग कंट्रीज की इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग दूसरी कंट्रीज में गए और अल्टीमेटली यूएस पहुंचे। अब ये सब करने के लिए उन लोगों ने जो जो भी कंट्रीज की बॉर्डर क्रॉस की, उन सभी कंट्रीज में भी वो क्रिमिनल है, बिकॉज दे इलीगली क्रॉस द बॉर्डर्स। साथ ही में उन लोगों ने वहां पर ऐसे क्रिमिनल गैंग्स को पैसा दिया होगा, जो क्रिमिनल गैंग्स ड्रग पेडलिंग, वेपन स्मगलिंग और हत्या जैसे बड़े बड़े अपराधों में लिप्त होंगे। तो ये जो पैसा उन लोगों ने 40 लाख रुपए हैं, ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं, नॉर्मली 60 से 70 लाख तक अमाउंट जाता है, लेकिन लेट्स कंसिडर बेयर मिनिमम 40 लाख रुपए पर पर्सन। तो 40 लाख रुपए पर पर्सन अगर कंसिडर करते हैं तो इन सभी कंट्रीज में तगड़ा अमाउंट उन लोगों ने दिया होगा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे गैंग्स के पास गया होगा जो लोग वहां की सोसाइटी में केओस क्रिएट करते हैं, हत्याएं करते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं, वेपन स्मगलिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने पैसा दिया, देयरबाय दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दोस गैंग्स एंड सपोर्टिंग दोस गैंग्स फाइनेंशियली। तो वो अलग तरह का एक क्राइम हो जाता है एंड अल्टीमेटली दे रीच्ड यूएसए, जहां पर उन लोगों ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर यूएसए के ग्रीन कार्ड या रेसिडेंस परमिट लेने की ट्राई की होगी। अब वो जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर या तो इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंप्स, फर्जी स्टैंप्स लगे होंगे, thereby again committing a fraud with India as well as with US। तो इसी प्रकार से ना ही सिर्फ भारत में और यूएसए में, बल्कि जिन जिन कंट्रीज में से भी ये लोग पास हुए हैं, उन सभी कंट्रीज में भी इन लोगों ने क्राइम कमिट किया है। अब इसमें से लेट्स टेक आउट द किड्स, बच्चों को इसमें से साइड पर हटा देते हैं। 21 एंड अबव को अगर कंसिडर करते हैं तो इफ दे आर ओल्ड इनफ टू ड्रिंक एंड मैरी, दे आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्राइम एंड व्हाट इज नॉट। अगर वो लोग शादी करने के लिए और शराब पीने के लिए लीगल एज में पहुंच गए हैं तो उनको ये भी समझ होनी चाहिए कि क्या ये लीगल है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ये उन लोगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि इस प्रकार से किसी भी कंट्री में जाना एक क्राइम है, एक गुनाह है। तो इन लोगों ने वहां जाकर गुनाह किया है, दे हैव कमिटेड क्राइम एट मल्टीपल लेवल्स इन मल्टीपल कंट्रीज। साथ ही में अगर बात करें इकोनॉमिकल क्राइम इन्होंने जो इंडिया में किया है, तो अगर 18,000 में से 1/3 निकाल देते हैं तो भी तकरीबन 12,000 लोग इलीगली जानकर कि ये क्राइम है, उन्होंने 40 लाख रुपए पर हेड अगर उसमें दिए हैं, विच इज बेयर मिनिमम। तो अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट 12,000 के सामने पहुंच जाता है तकरीबन 4,800 करोड़ रुपए। 4,800 करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी से इलीगल एक्टिविटीज के लिए भारत के बाहर भेजा गया था, अलग अलग जगहों पर क्रिमिनल गैंग्स को पे किया गया था। सो
डज दिस मेक देम अ डिग्निफाइड पर्सन? क्या आपको ये सुंदर पिचाई लगते हैं जो वहां जाकर अल्टीमेटली यूएसए में जाकर अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे, साथ ही में वहां की इकोनॉमी में भी कोई बेनिफिशियल रोल प्ले करेंगे? जी नहीं। ये लोग वहां जाकर अल्टीमेटली मजदूरी करने वाले थे, जो मजदूरी वो लोग यहां भी कर सकते थे। इनफैक्ट यहां पर वो लोग बेहतर जिंदगी ऑलरेडी 40-50 लाख रुपए पर हेड देकर जो गए हैं, उसमें वो लोग यहां पर स्पेंड कर सकते थे इंडिया में। बट समहाउ उन लोगों को ये लगा कि भारत से बाहर जाना ज्यादा बेहतर है, और उसमें उन लोगों ने भारत का पैसा बाहर क्रिमिनल्स को पे किया। तो इसी प्रकार से ना ही उन लोगों ने सिर्फ इंडियन इमिग्रेशन सर्विसेज को बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सो दीज पीपल शुड बी जेल्ड फर्स्ट। उनके लिए कोई भी रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। इनको पहले जेल में डाला जाए और रिगरस इंटरोगेशन किया जाए कि कहां कहां पर कौन कौन से लेवल पर इन्होंने पैसा दिया है इलीगली इस तरह से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, ताकि ऐसे जो भी नेटवर्क्स हैं, जैसे जिसमें भारत में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी कई सारी कंसल्टेंट्स हैं खास करके टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में, जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं और इसमें लोगों को बरगला कर ले जाते हैं, या फिर ऐसे जो भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं भारत से बाहर किसी भी तरह से, इवन इफ दे आर नॉट एलिजिबल, इवन इफ दे आर नॉट स्किल्ड, फिर भी वो लोग किसी भी तरह से बाहर जाना चाहते हैं तो उनको इस इलीगल माध्यम से बाहर भेजा जाता है। तो ऐसे जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर, उनके पूरे नेटवर्क के ऊपर भारत सरकार के द्वारा क्रैकडाउन किया जाना चाहिए। और उसके लिए ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जो डिपोर्टेड इंडियंस वापस आए हैं, जो कि भारत के ऊपर बर्डन नहीं बनने वाले हैं, जिस प्रकार से हमने आगे के वीडियो में भी बताया था, वो भारत के ऊपर नथिंग मोर देन बर्डन बनने वाले हैं। उन लोगों को जेल में पहले रखा जाए, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, क्योंकि महिलाएं भी जो 21 अबव है वो भी उतनी मैच्योर होती ही हैं। इनफैक्ट फीमेल्स गेट मैच्योर सूनर, दे हैव बेटर ब्रेन कैपेबिलिटी देन मेल्स एज वी थिंक। तो उन लोगों को और मेल्स दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए, दोनों को ही जेल में ठूसा जाए और रिगरस इंटरोगेशन की जाए और पता लगाया जाए कि कहां कहां पर पैसा भारत की इकोनॉमी से लीक होकर बाहर जा रहा है, ताकि ये पैसा भारत में रिटेन हो सके, भारत की इकोनॉमी में घूम सके और लोगों को और ऑप्शंस, बेहतर ऑप्शंस मिल सके। टैक्सेशन के थ्रू भी अगर कंसिडर करें इसका सिर्फ 10%, तो वो 10% भी हो जाता है 480 करोड़। 480 करोड़ में भारत की सरकार क्या क्या कर सकती है उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अभी तक कितने सारे लोगों को ऑलरेडी घर बना के दिए हैं, वाटर ट्रीटमेंट बेहतर की है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, पावर लाइंस बिछाई हैं और गांव गांव तक रोड लाइंस और अलग अलग नेटवर्क्स पहुंचाए हैं, जिससे भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग और भी नजदीक आ गए हैं। तो इसी प्रकार से ये जो 4800 करोड़ रुपए भारत से बाहर भेजे गए हैं, which is nothing less than as criminal as दाऊद एंड विजय माल्या, जो लोग भी पैसा देकर बाहर की कंट्रीज में जाकर हाल में असाइलम लेकर रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर यूके में हो, उन लोगों से ये लोग कम नहीं है। दे आर एज क्रिमिनल एज विजय माल्या एंड दाऊद इब्राहिम। तो उसी की तरह इन लोगों को भी ट्रीट किया जाए, जेल में ठूसा जाए और बाद में जो भी नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए और भारत का जो पैसा है वो भारत की इकोनॉमी में ही रहे, इससे बाहर लीक ना हो। उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े वो लिए जाए। कोई भी रिस्पेक्ट देने की इनको जरूरत नहीं है। दे आर नॉट सुंदर पिचाई और काश पटेल और पीपल लाइक दैट हु आर मेकिंग इंडिया प्राउड, हु आर मेकिंग हिंदूज प्राउड अब्रॉड। तो वैसे कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही वो कांग्रेस सपोर्टर्स हों, बीजेपी सपोर्टर्स हों, आप सपोर्टर्स हों, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इट डजंट मैटर किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट उनके ऊपर भारी क्रैकडाउन किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। इनफैक्ट सभी 18,000 लोगों को भारत वापस लाया जाए और साथ ही में पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी इस प्रकार के इलीगल इंडियंस रह रहे हैं उन लोगों को भी भारत वापस लाया जाए, ताकि जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भारत के लिए एक लेवरेज बन सके, जिससे भारत जो भी इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं हाल में भारत में, जिसके ऊपर क्रैकडाउन काफी लंबे समय से और काफी अच्छे से चल रहा है, वी विल नॉट ओमिट दैट फैक्ट एज वेल कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग राज्यों की सरकारें काफी अच्छे से इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर अच्छे से क्रैकडाउन कर रही है। तो धीरे धीरे करके वो नंबर बढ़ रहा है। तो उन लोगों को भी डिपोर्ट करने का जब टाइम आएगा और जब वो संख्या बढ़ेगी
जो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जब वो संख्या बढ़ेगी तो भारत के पास एक लेवरेज होगा कि उन लोगों ने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे जो भी इलीगल इंडियंस हैं जो बाहर गए थे और दूसरे देशों की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और भारत की इकोनॉमी को भी वो डिस्टर्ब कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने आराम से भारत में ले लिया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। तो भारत के पास ये कहने के लिए एक लेवरेज होगा और उसी के चलते वो लोग इजीली रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को भारत से बाहर ढकेल सकते हैं, उनको लात मार के अपने अपने देशों में भगा सकते हैं। तो ये है पूरी खबर, पूरी सच्चाई डिपोर्टेड इंडियंस की, जो कि आ रही है एक ऐसे व्यक्ति से जिसने 12 से ज्यादा सालों से वीजा कंसल्टिंग बिजनेस में काम किया है। हम लोग प्योरली स्टूडेंट वीजा में काम कर रहे थे, वी ऑल्सो हैड दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वहीं पर हम लोगों ने ब्रेक लगाई थी। दैट वाज द रेड लाइन दैट वी डिड नॉट वांट टू क्रॉस। भारत का पैसा इलीगली बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी एलिजिबल है, जो भी लीगल वे में बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग बाहर जाएंगे, दे विल एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ दोस कंट्रीज, देयरबाय मेकिंग इंडिया प्राउड ओवर देयर, एज वेल एज दे विल सेंड सम मनी टू इंडिया एज वेल। तो इंडिया की इकोनॉमी में भी एक बेहतरी हो सकती है इवेंचुअली। तो इसी वजह से हम लोग जो लीगली वहां जाना चाहते हैं या फिर लीगली वहां पर जा रहे हैं, जो एलिजिबल है, उन लोगों के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो इलीगली गए हैं वहां पर किसी भी कंट्री में, सिर्फ यूएसए में नहीं, उनको इसी तरह से वापस भेजना चाहिए और भारत सरकार को एक भी रुपया इनके ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। Administration's deportation, I think two or three things are being forgotten by the public. Number one, this is not the first such deportation, won't be the last. Even before Trump came, during the Biden administration, in the last fiscal year, which ended in September 2024, there were already 1,100 Indians sent back from America, illegal Indians. Legally, if they are citizens of India, we have an obligation to take them back. There is no debate about that. We have to take them back. People, if they want to go to America legally, are free to go with a visa, with a job, or as a tourist, or whatever, or to study, whatever it may be. But when you stay either without documentation or illegally or without work permit and you try and work, you are subject to the laws of that country, whether that's America or any other country. If tomorrow Mr. Amit Shah catches a Bangladeshi migrant working in India, he won't deport him. Same story. If an Indian is caught working in America and is not legally there, he'll be deported. आप क्या सोचते हैं? ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है तो हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी खबर डिपोर्टेड इंडियंस के बारे में और उनकी जो हकीकत है उसके बारे में। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।